हेलो स्टूडेंट, मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम सम दिए थे एवरेज के, जो आपने सोल्व किए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था जैसे कि 6 चिल्ड्रन का आपको वेट दिया गया है और उसकी एवरेज निकालनी थी। उसमें क्वेश्चन था सम ऑफ ऑल नंबर्स इक्वल टू, पूरी स्टेटमेंट जितने आपको वेट दिया गया है उसको ऐड करना था बच्चों। ऐड करने पर आपका आंसर आता है 199 kg 800 G फॉर ग्राम, kg फॉर किलोग्राम। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे आपके बच्चों? 6। एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। द एवरेज ऑफ वेट ऑफ पर चाइल्ड, एक बच्चे की वे आपने एवरेज निकालनी थी। 199 kg 800 G अपॉन 6। आपने इसको क्या करना है बच्चों? डिवाइड करके दिखाना है। डिवाइड करने पर आपका आंसर आता है 33 kg 300 G। नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों आपका, क्वेश्चन है डेली अर्निंग ऑफ ए वर्कर। एक वर्कर की आपको अर्निंग दी गई है और वीकेंड दिया गया है। वीकेंड में बताया गया है कि आपको पता है कि एक वीक में कितने डेज होते हैं, और उसकी वीकेंड में आपको अर्निंग दी गई है जिसको आपने टोटल करना है, सम ऑफ निकालना है, और पर डे की अर्निंग आपने फाइंड आउट करनी है। और 1 वीक कितने डेज होते हैं बच्चों? 7 डेज। सम ऑफ ऑल नंबर्स सबको प्लस करिएगा। प्लस करने पर आपका आंसर आता है 784 रुपीज़। नंबर ऑफ आइटम कितने डेज हुए आपके? 7। और एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन सम नंबर ऑफ ऑल आइटम्स। एवरेज 784 अपॉन 7 डिवाइड करके दिखाना। आंसर आता है आपका ₹112। क्वेश्चन तीसरा है आगे बच्चों, आपको ट्राउज़र दिए गए हैं। ट्राउज़र 6 ट्राउज़र हैं बच्चों आपके, और उनकी सबकी वैल्यू दी गई हुई है। वैल्यू देने पर उसने क्या कहा? एवरेज क्या निकालना है पर ट्राउज़र का। तो आप सम ऑफ क्या निकालोगे? ऑल नंबर्स सबके प्लस करिएगा। प्लस करने पर आपका आंसर आता है 4410। और नंबर ऑफ आइटम कितनी है बच्चों आपकी? 6। एवरेज का फॉर्मूला लिखिएगा, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ आइटम। एवरेज इक्वल टू 4410 अपॉन 6 डिवाइड करके दिखाना। आंसर आता है आपका बच्चों 735 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, बच्चों ध्यान से देखना। उसमें आपको सम ऑफ करना पड़ता था, लेकिन इसमें इसने ऑलरेडी करके दिया है। तो टोटल मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों आपको, और एक क्लास की एवरेज बतानी है मैथ सब्जेक्ट में, और स्ट्रेंथ भी बताई गई है आपको। टोटल कितनी है बच्चों आपकी? देखो टोटल मार्क्स कितने हैं? 2400। स्ट्रेंथ ऑफ क्लास कितनी है बच्चों आपकी? 50। एवरेज का फॉर्मूला क्या है? टोटल मार्क्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास 5th इन मैथ्स 2400 अपॉन 50 डिवाइड करके दिखाना। तो आंसर आता है आपका 48 मार्क्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज टोटल सेल्स इन द टी शॉप फॉर ए वीकेंड। ये भी आपको वीकेंड का दिया गया है बच्चों, और पर डे की एवरेज निकालनी है। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। टोटल सेल कितनी है उसकी बताइए? ₹9723। नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 7। एवरेज टोटल सेल्स अपॉन नंबर ऑफ डेज। एवरेज सेल्स पर डे। तो क्या करोगे बच्चों? 9723 अपॉन 7 डिवाइड करके दिखाना। आंसर आता है बच्चों आपका ₹1389। अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर समझाने जा रही हूँ, परसेंटेज। ध्यान से समझिएगा बच्चों। परसेंटेज, परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100। मीन्स ये जो वैल्यू बताई जाती है आपको 100 के ऊपर बताई जाती है, और परसेंटेज का साइन होता है बच्चों ये ध्यान से लगाइएगा। परसेंटेज का साइन क्या होता है?
मैंने आपको बता दिया है और परसेंटेज का मीनिंग आपको बताया है। इसका सिंबल यही है और आपको आउट ऑफ 100 वैल्यू बताते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, मैं दे रही हूँ, कन्वर्ट एज फ्रैक्शन। आपको वो फ्रैक्शन में बदलना है। किस में बदलना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे आपको स्टेटमेंट दी गई है 42%। बच्चों एक ध्यान रखना, जिसमें परसेंट लगाओ, परसेंट का मीनिंग क्या बताया मैंने? 100। परसेंट का मीनिंग क्या है? 100। और जिसमें आप नंबर के साथ आपका परसेंट लगा हुआ है उसका अपॉन में 100 आता है। अगर परसेंट ना लगा हो तो मल्टीप्लाई 100 आता है। लगा हो तो 100 से डिवाइड करना है, अगर ना लगा हो तो मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आपको दिया गया 42%, अब नंबर के साथ उन्होंने परसेंट लगाया है तो मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ? 42 अपॉन परसेंट का मीनिंग क्या है? 100। क्या है? 100। अब इसको काट दीजिए, देखो 2 पर कट रहा है। 2 2 दा 4, 2 1 जा 2, 2 5 दा 10 एंड 0। अब देखो आगे तो कट ही नहीं रहा, उसने फ्रैक्शन बोला है, ये आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट जैसे मैं आपको समझा रही हूँ, ध्यान से समझना बच्चों। कन्वर्ट, पहले आपने फ्रैक्शन में बनाया है, अब देखो क्या है? कन्वर्ट द फ्रैक्शन इन परसेंट। ध्यान देना बच्चों, पहले आपने फ्रैक्शन में चेंज किया, अब फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है। फ्रैक्शन को परसेंट में। अब जैसे आपको स्टेटमेंट दी गई है 33 अपॉन 100। अब इसका क्या बनाना है आपने? परसेंट। क्या बनाना है? आप देखो ध्यान से बच्चों, इसमें परसेंट नहीं लगा हुआ। जब परसेंट ना लगा हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 33 अपॉन 100, ये तो आपकी स्टेटमेंट हुई। और परसेंट का क्या लगाओगे? 100 ऊपर। अभी 100 से 100 कट गया, अब क्या आ जाएगा आपका? 33%। याद रखना, जब परसेंट में कन्वर्ट करना है तो परसेंट का सिंबल ज़रूर लगाना, वरना मार्क्स कट जाएगा। ये आपका आंसर है। जैसे कि आपको मान लो कोई और क्वेश्चन दिया गया है 3 अपॉन 5। अब इसको भी आपने परसेंट में बदलना है, तो क्या पहले तो आप स्टेटमेंट लिखिएगा, उसके बाद जो आपकी फ्रैक्शन दी गई है उसको लिखा, उसके बाद परसेंट का क्या लगाते हैं? 100। इसको काट दीजिए, 5 2 जा 10, 0 की 0। कितना आ जाएगा? अब बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 60%। ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि तीसरा स्टेप है आपका, क्वेश्चन है आपको कन्वर्ट डेसिमल इन परसेंटेज। इन परसेंटेज किस में बदलना है? डेसिमल को किस में बदलना है? डेसिमल को परसेंट में। अब ध्यान दो, जैसे कि आपको स्टेटमेंट दी है मैंने 0.36, किस में बदलना है? परसेंटेज में। और मैंने क्या बोला है? जिसमें परसेंट ना लगा हो तो 100 मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब आप क्या करोगे? 0.36 मल्टीप्लाई 100। डेसिमल को कन्वर्ट करना है, तो मीन्स ये भी मेथड आपका है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या आएगा? 3600। अब उसके बाद देखो कितने डेसिमल के बाद डिजिट है? 2, तो ये आ जाएगा यहाँ 2 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये हमारा परसेंट आ जाएगा। आंसर आएगा 36%। परसेंट के बीच से 0 लगाओ या ना लगाओ उसकी वैल्यू नहीं होती, इसलिए आंसर क्या आएगा? 36%। एक और स्टेप है बच्चों आपका, जैसे कि क्वेश्चन 4 है आपका, कन्वर्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, कन्वर्ट इन
डेसिमल। बच्चों अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है। देखो बच्चों ध्यान से 83%। अब देखो परसेंट लगा हुआ है तो हमने क्या किया 83/100। अब पहले अपनी स्टेटमेंट लिखिएगा, फिर उसके बाद देखो कितनी जीरो है 2 1 2 डिजिट काउंट कर कर पीछे से आप डेसिमल लगाइएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ जो आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों आपका, कन्वर्ट इन फ्रैक्शन। जैसे कि इसके पार्ट हैं बच्चों आपके, फर्स्ट पार्ट है 25% और इसका बी पार्ट है बच्चों आपका 20.5% और इसका सी पार्ट है बच्चों आपका 6 1/4%। क्वेश्चन सेकंड है बच्चों आपका, कन्वर्ट इन डेसिमल। अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है अपने बच्चों 8.2%। इसका बी पार्ट है बच्चों आपका 90%। क्वेश्चन थर्ड है बच्चों आपका, कन्वर्ट इन परसेंटेज। इसका फर्स्ट पार्ट है 12/5। सेकंड पार्ट है बच्चों 11/100। थर्ड पार्ट है बच्चों 2 3/5। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका बच्चों, कन्वर्ट इन परसेंटेज। 0.06, 0.08, 26.4। ये बच्चों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। समझ नहीं आएगी तो कल फिर समझा दूँगी।